नाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरतामृत श्री जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम में श्री महाप्रभु जिस समय विराजमान हैं, महाप्रभु से मिलने के लिए सभी गौड़ीय भक्त पधारे हैं और उसी समय रथ यात्रा के अवसर के ऊपर श्री वैश्वानरावतार श्री कृष्ण श्रीमुख स्वरूप श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय आमनाय पीठ के ऊपर विराजमान श्री वल्लभाचार्य चरण श्रीमद महाप्रभु से मिलने के लिए पधारते हैं। और श्री महाप्रभु और श्री वल्लभाचार्य चरण दोनों का बड़ा सुंदर मिलन होता है। जय बोल हरि बोल। कहीं आचार्य गणों में भी अपने पांडित्य को प्रदर्शित करने का लोभ तो होता ही है मानवीय लीला में। जैसे श्री पृथु महाराज ने जिस समय यज्ञ किया उस समय इंद्र भगवान ही थे। नवद्यो भवता इंद्र यज्ञो भगवत्तन। जब पृथु महाराज के यज्ञ में इंद्र बाधा डालने लगा, अब भगवान है तो भगवान की तो किसी से स्पर्धा होनी चाहिए। भगवान तो सबसे ऊपर है, वो उनके बराबर का कोई है ही नहीं, तो स्पर्धा तो उससे की जाए जो कहीं बराबर का होता है, उससे स्पर्धा की जाती है। परंतु ठाकुर की लीला ऐसी है कि यदि भगवान भी इंद्र होकर के अवतरित हों, इंद्र का रूप धारण करके विराजमान हों, तो मनुष्य की, देवता की, इंद्र की जो प्रतिस्पर्धामयी और ईर्षामयी जो प्रवृत्ति है उसका अनुकरण भगवान को भी करना पड़ता है। ऐसे ही सभी आचार्य भगवत स्वरूप हैं। सभी जितने भी आचार्य हैं वे सब भगवत स्वरूप होकर के ही विराजमान। सब आचार्यों के, सब संप्रदायों के आचार्य रूप में भी भगवत स्वरूप ही श्रोत होकर के विराजमान। कहीं श्रोत हैं श्री लक्ष्मी जी, कहीं श्रोत हैं श्री सनकादिक, कहीं श्रोत हैं श्री रुद्र, कहीं श्रोत हैं अन्य अन्य जो स्वरूप हैं वे सब। श्री हनुमान जी, वायु, ये श्रोत होकर के विराजमान हैं और सब भगवत स्वरूप ही हैं। परंतु भगवत स्वरूप होकर के भी कहीं पांडित्य के बल पर भी अपने मत को प्रचारित करना यह कभी कभी आवश्यक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में पांडित्य का प्रदर्शन यह भी आवश्यक होता है। परंतु जो रसिक जन हैं उनको पांडित्य प्रदर्शन में उतनी रुचि नहीं है। तो 40वें प्यार में 7वां परिच्छेद 40वें प्यार, उसमें उसी प्रसंग को अब उठाते हैं कि भट्टेर हृदय दृढ़ अभिमान जान भंगी करी महाप्रभु कहे एति बाण। श्री वल्लभाचार्य आचार्य रूप में विद्वानों के बीच में अपनी बात को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भले भगवान के मुखावतार हैं, भले वे वैश्वानर अग्नि के स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं, परंतु फिर भी आचार्य रूप में अपनी बात को स्थापित करने के लिए
वे पांडित्य प्रदर्शन करने की लीला कर रहे हैं और उनके हृदय में अभिमान था। महाप्रभु ने उसी अभिमान को दूर करने के लिए यह संकेत किया कि आमी से वैष्णव सिद्धांत सब जाने, आमी से भागवत अर्थ उत्तम बखान, कि मैं वैष्णव सिद्धांत को पूरी तरह से जानता हूं, मैं भागवत धर्म को उत्तम रूप में व्याख्या करना जानता हूं। ये श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के हृदय में दीर्घ गर्भता और इस पांडित्य के माध्यम से भी वे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। तो कभी अपने आप की स्थापना करने के लिए पांडित्य की आवश्यकता पड़ती है, कभी जन समूह की आवश्यकता पड़ती है और कभी बाहुबल की भी आवश्यकता पड़ती है। ये तो इतिहास भरा पड़ा है कि शासक का जो धर्म है वह अपने शासकों के ऊपर वो सर्वदा सर्वदा थोपना चाहता है। ये इतिहास भरा ही पड़ा है। यवन आए तो उन्होंने दूसरे धर्मों को कुचल करके रखने का प्रयास किया, नीचे रखने का प्रयास किया। ईसाई आए तो उन्होंने अपने धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया और अन्य धर्मों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, उनको अपने आश्रय में दिखाने का प्रयास किया। और इसके लिए कैथोलिक और न जाने कितनी कितनी लड़ाइयां हुई यूनान में और भारत में। तो ये सर्वदा सर्वदा एक सामान्य इतिहास है कि कभी बाहुबल के द्वारा, कभी बुद्धिबल के द्वारा, कभी जन बल के द्वारा, संख्या बल के द्वारा अपने मत को कहीं स्थापित करने का प्रयास सदा किया जाता रहा। और श्री वल्लभाचार्य इस मौके को ढूंढ रहे थे कि मुझे विद्वत जनों के बीच में कहीं अपनी बात को प्रस्तुत करने का अवसर मिले। यदि किसी पंडित को कोई श्रोता या ऐसा समूह मिल जाए जहां पर उसकी बात कर सके तो उसे एक योग्य श्रोता समूह चाहिए। और वल्लभाचार्य जी को सौभाग्य से श्रीमद् महाप्रभु ने जब सबका परिचय दिया तो एक ऐसा समूह देख करके मन में बड़ा उल्लास हुआ और ये विचार किया कि मैं इनके सामने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करूं। परंतु कहीं अपनी बात को कहने के आग्रह में व्यक्ति ये भूल जाता है कि जो सामने वाला श्रोता है वह सुनना क्या चाहता है, वह पांडित्य सुनना नहीं चाहता है। महाप्रभु का जो परकर है वो इतना पका हुआ परकर है कि वो केवल रस की बात ही सुनना चाहता है। वो कोई दूसरी जो डाली पत्ता है उनकी बात को न सुन करके वह सार फल की बात को ही श्रवण करना चाहता है। परंतु महाप्रभु ने जब ये कहा कि ये जितने भी हैं इन सबों के संग में मेरे हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हुई, महाप्रभु के इन वचन को सुनकर के इन सब का दर्शन करने की बहुत इच्छा श्री वल्लभाचार्य जी के हृदय में हुई कि ऐसे पंडित समुदाय का मैं दर्शन करूं जहां पर एक से एक बढ़कर के नैयायिक हैं, एक से एक बढ़कर के वैयाकरण हैं, एक से एक बढ़कर के साहित्यिक हैं, एक से एक बढ़कर के नाट्य शास्त्र के ज्ञाता होकर के विराजमान, एक से एक मानसी सेवा करने वाले महापंडित और कवि होकर के विराजमान, एक से एक अपने अपने क्षेत्र में कहीं महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होकर के जो विराजमान रहे और जिन्होंने पूरे के पूरे आंदोलन को दिशा प्रदान की, ऐसे लोगों के बीच में मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हो। तो भट्टेर इच्छा हरिले ता सभा देख बार, श्री वल्लभाचार्य जी की इच्छा उन सब का दर्शन करने की हुई कि श्री हरिदास ठाकुर, आचार्य रत्न, सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री अद्वैताचार्य, श्री रूप सनातन
इन सब के साथ में मैं मिलूं। ये सब आए हुए हैं, इन सब के साथ में श्री राय रामानंद, इन सब के साथ में मैं मिलूं, तो सबका दर्शन करने की इच्छा हुई। श्री बल्लभाचार्य जी पूछने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु से, भट्ट कहे ये सब वैष्णव रहे कौन स्थान है? बोले कहां पर रहते हैं ये, कहां मिल सकते हैं मुझे? इनसे तो मिलने का, इनका दर्शन करने की मेरे हृदय में बड़ी इच्छा है। प्रभु कहे यहाँ सभार पाए वो दर्शन में। बोले कल सब यहीं आएंगे, आप सब उनका दर्शन यहीं पाएंगे। वे रोज आते हैं सत्संग के लिए, हमसे मिलने के लिए, सब लोग मिलने के लिए, यहाँ पर हरि चर्चा करने के लिए, उन सबका दर्शन आपको यहीं मिल जाएगा। तबे भट्ट कहे बहु विनय वचन, बहु दैन्य करी प्रभुर कई निमंत्रण। बोले ठीक है। श्री बल्लभाचार्य जी ने बहुत दीनता के वचन सुनाए और श्री महाप्रभु को निमंत्रण दिया कि कल भी आप भी जरूर आइए, कल मैं सबका दर्शन करूंगा। 8 दिन सब वैष्णव प्रभु स्थाने आए। उस समय जितने भी वैष्णव थे वे प्रभु के स्थान पर आए। सभासने महाप्रभु भट्टे मिलाइला। श्री महाप्रभु ने सारे वैष्णवों को मिलाया। और महाप्रभु का तो जो चुंबकीय व्यक्तित्व है वो अद्भुत है। अपने युग का सर्वश्रेष्ठ जो बुद्धि पक्ष था, सर्वश्रेष्ठ जो रचनाकार पक्ष था, मनीषा थी, वो मनीषा और प्रतिभा दोनों एक जगह श्रीमद महाप्रभु के पक्ष में मिलती है। कहीं मनीषा होती है तो प्रतिभा नहीं होती है, प्रतिभा होती है तो मनीषा नहीं होती है। तो ईश्वर दत्त सभी विषयों की क्षमता भी महाप्रभु के पक्ष में थी और वे सब अपने अपने क्षेत्रों में एक अद्भुत हस्ताक्षर होकर के विराजमान हुए, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा कार्य भी किया। तो ऐसे सब लोग, उनसे श्री महाप्रभु ने सबका परिचय श्री बल्लभाचार्य जी से कराया। वैष्णव तेज देखी भट्टेर चमत्कार। यहां वैष्णव का जो तेज है उसको देख करके श्री बल्लभाचार्य जी को बड़ा चमत्कार हुआ, क्योंकि पंडितों से तो बहुत मिलते रहे। बल्लभाचार्य जी का पूरी जो लीला है वो शास्त्रार्थ से भरी हुई है। बल्लभाचार्य ने कहीं मैसूर में कृष्ण राय देव उनकी सभा में शास्त्रार्थ करके सबको आश्चर्यचकित किया था और उस सभा में ही उनको विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य पद के ऊपर प्रतिष्ठित किया गया। श्री मध्वाचार्य वहां पर सभापति थे और मध्वाचार्य ने एक बार आमंत्रण भी दिया कि आप हमारे मध्य संप्रदाय के अब गद्दी को संभालो। परंतु वहां उपस्थित जितने भी विद्वान थे उन सबों ने कहा कि नहीं, विष्णु स्वामी संप्रदाय इस समय उच्छिन्न प्राय हो रहा है और उसके ऊपर बड़ा आक्रमण हुआ है, क्योंकि दक्षिण में विष्णु स्वामी और शिव स्वामी दो संप्रदाय आपस में झगड़ रहे थे, शिवकांची और विष्णुकांची विशेष रूप से, और वे दो संप्रदाय आपस में कहीं झगड़ रहे थे। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय वह 200 सन्यासियों का जो संप्रदाय थे उनका विस्तार करके पहले बहुत बड़ा हुआ था, परंतु उन सब को समाप्त करके या उन सबों को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से यो या यो, कभी बाहुबल से, कभी बुद्धि बल से, कभी अन्य बल से, शस्त्र और शास्त्र किसी भी बल से उनको कहीं परिवर्तित करने का प्रयास किया। और जो बात विष्णु के लिए कही गई थी वही बात शिव स्वामियों ने उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं ग्रंथों को कहीं शिव संप्रदाय के रूप में परिणत कर दिया, शिव स्वामी संप्रदाय के रूप में परिणत कर दिया। ऐसी स्थिति में विष्णु स्वामी संप्रदाय उसकी वो एक तरह से दब गया था और उसमें कोई प्रगल्भ विद्वान चाहिए था। तो बल्लभाचार्य का पूरा जो जीवन, वह अधिकांश जीवन वह शास्त्रार्थ में बड़े रत रहे, तो वहां पर शास्त्रार्थ किया। फिर इसके बाद में श्री मध्य प्रदेश में
वहां पर बल्लभाचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया। और फिर श्री बल्लभाचार्य जी ने एक पृथ्वी परिक्रमा में तो श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर के द्वार के ऊपर एक घोषणा पत्र कहीं चिपकाया और उसमें कहीं काशी के विद्वानों को चैलेंज देते हुए वे कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मवाद का स्थापन किया है, इस ब्रह्मवाद का जो खंडन करना हो वो आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करे। ऐसे खुला चैलेंज पत्रावलंबन के द्वारा, वो पत्रावलंबन उनका प्रसिद्ध है, उस पत्रावलंबन के द्वारा उन्होंने काशी विश्वनाथ के द्वार के ऊपर वो एक चैलेंज का लेटर उसको चस्पा किया था, उसको चिपकाया था और खुली चेतावनी दी थी। तो ये तो विद्वत्ता के माध्यम से अपने सिद्धांत को स्थापित करना विशेष रूप से चाह रहे थे, परंतु वैष्णवेर तेज देख भट्टेर चमत्कार। श्री बल्लभाचार्य जी को श्रीमद महाप्रभु के परकर के साथ में जब तेज देखा, उनका भक्ति का तेज देखा, तो इनको बड़ा चमत्कार हुआ। पांडित्य के आगे तो बल्लभाचार्य जी अद्भुत हैं, उसमें कोई बात नहीं है, परंतु महाप्रभु के परकर की एक विशेषता है कि उसमें पांडित्य और प्रतिभा, जो प्रतिभा है वह भी अद्भुत रूप से विराजमान है। पांडित्य भी अपूर्व रूप से विद्यमान है और उनमें प्रतिभा भी अपूर्व रूप से विद्यमान है और भक्ति भी अपूर्व रूप से विद्यमान है। तीनों चीजों का संकलन, विद्वत्ता भी है, विद्वत्ता को प्रदर्शन करने की सामर्थ्य भी है और साथ के साथ में भक्ति भी है। तीनों चीजों का एक जगह संगमन होना कि भजन भी करे, पूरी तरह से भक्ति का बल भी हो, ज्ञान भी पूर्ण हो, ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता, एक्सप्रेशन इज आर्ट, अभिव्यक्ति ही कला है, उस एक्सप्रेशन को, अपने भाव को प्रस्तुत करने की क्षमता भी है और साथ के साथ में विद्वत्ता भी। तो विद्वत्ता, उसकी अभिव्यक्ति और साथ के साथ में भक्ति का बल, ये तीनों श्रीमद महाप्रभु में विशेष रूप से महाप्रभु के परकर में जिस समय देखे तो वैष्णवों का तेज देख करके श्रीमद बल्लभाचार्य चरण को बड़ा चमत्कार हुआ। और श्री बल्लभाचार्य उस समय विचार कर रहे हैं कि मैं जिस पांडित्य की बात कर रहा हूं वह पांडित्य तो इनकी भक्ति के आगे खद्योत प्रकार ही होगा, वह इनकी भक्ति के आगे कहीं टिकने वाला नहीं है। पांडित्य को पांडित्य के द्वारा हराया जा सकता है, परंतु भक्ति का जो तेज है वह अप्रतिहत है, वह कहीं भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो तास अभार आगे भट्ट खद्योत आकार, उन सबके आगे उनकी भक्ति को देख करके बल्लभाचार्य अपने पांडित्य को कहीं छोटा ही समझते हैं कि पांडित्य के आगे इनकी भक्ति को कहीं पराजित नहीं किया जा सकता। तबे भट्ट बहु महाप्रसाद अनायन, उसी समय श्री बल्लभाचार्य जी ने बहुत सा महाप्रसाद मंगाया और महाप्रसाद मंगा करके भक्तगणों के साथ में, भक्तगणों को साथ में बैठा करके सबको भोजन कराया। श्री महाप्रसाद सेवा जगन्नाथ जी में करवाई। बल्लभाचार्य जी गृहस्थ हैं, इसलिए वे सेवा करा रहे। अभी संन्यास नहीं लिया है बल्लभाचार्य जी ने। बल्लभाचार्य जी ने भी अपने जीवन लीला काल में पीछे 40 दिन संन्यास लिया था, वही त्रिदंड संन्यास, पूरा संन्यास। 40 दिन संन्यास में रहे और फिर संन्यास में ग्रहण करके ये गंगा जी में प्रवेश किया और गंगा जी में ही अंतर्धान हो गए। ये बल्लभाचार्य जी के पीछे जो असुर व्यामोह लीला वो कहलाती है, जैसे श्री कृष्ण का अंतर्धान होना वो असुर व्यामोह, ऐसे श्री असुर व्यामोह लीला में श्री बल्लभाचार्य जी आप श्री काशी में गंगा जी में अंतर्धान हुए थे रथ यात्रा के दिन। रथ यात्रा के दिन श्री बल्लभाचार्य जी, और पुष्ट मार्ग में अभी भी एक पद्धति है कि वहां पर रथ यात्रा में शयन के दर्शन में रथ के ऊपर छत्र जो है वो हटा दिया जाता है, वो कहीं उसका प्रतीक भी है, उस घटना का कहीं प्रतीक भी है। और वहां छकरा में ठाकुर जी दर्शन देते हैं रथ यात्रा में। ये वहां की पुष्ट मार्ग की सेवा पद्धति में ये अभी भी सब जगह
सेवा पद्धति में ये बात भी प्राप्त होती है। तो परमानंद पुरी संगे सन्यासी गण एक दिन वैसे सबे करिते भोजन। एक दिन परमानंद पुरी के साथ में जितने भी सन्यासी गण हैं वे सब विराजमान हुए और एक दिशा में परमानंद पुरी वे विराजमान हुए सन्यासियों को लेकर के। तो सन्यासियों की पंक्ति अलग हुई है, पंक्ति का बड़ा झगड़ा है सदा से पहले शुरू से ही कि कौन सी पंक्ति में कौन बैठेगा। सन्यासियों की पंक्ति अलग लगेगी और विरागियों की पंक्ति अलग लगेगी और खड़िया पंक्ति अलग लगेगी। ये बड़ा झमेला कि हमारी पंक्ति में तुम कैसे बैठ गए, ये पंक्ति की बड़ी भारी झमेला सदा से रहा शुरू से। तो परमानंदपुरी के साथ में जितने भी सन्यासी गण हैं वे सब विराजमान हुए और सब एक जगह बैठ करके एक दिशा में वे भोजन कर रहे हैं। अद्वैत नित्यानंद दुई पार्श्व दुई जान मध्य प्रभु बशिला, और श्री प्रभु बीच में विराजमान हैं, एक और अद्वैत दूसरी ओर श्री नित्यानंद। ये श्री महाप्रभु के साथ में दोनों पार्श्व में विराजमान हुए हैं, मध्य में प्रभु, आगे पीछे जितने भी भक्तगण हैं वे भी प्रसाद सेवा करने के लिए विराजमान हुए। गौरव भक्तगण यत गणित न पारी, गौड़ देश से जो भक्तगण आए उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। आंग ने बसिया सवा हया सारी सारी, सब पंक्तिबद्ध होकर के सारी सारी माने पंक्तिबद्ध होकर के सब विराजमान हुए आंगन में, और ये खड़िया पंगत अलग बैठे। तो इस तरह से सन्यासी अलग, विरागी अलग और खड़िया पंगत अन्य लोग जो हैं गृहस्थी वे सब अलग अलग विराजमान हुए हैं। तो अंग ने बसिया भक्तगण जो अनेक अनेक आए हुए अपनी अपनी पंक्ति में पंक्तिबद्ध होकर के सब विराजमान हुए। प्रभु भक्तगण देखे भट्टे चमत्कार, सब देख रहे हैं कि भले किसी भी आश्रम के हों परंतु सबको परम परम चमत्कार है। प्रत्येक सभारे पदे कई नमस्कार। श्री बल्लभाचार्य ने उस समय सभी वैष्णवों के श्री चरणारविंद में प्रणाम किया। ये वैष्णवों का सही स्वभाव है, वहां देह को प्रणाम नहीं है, अपने इष्ट जो हृदय में बैठे हैं उन इष्ट को ही वैष्णव प्रणाम करते हैं। देह की वजह से प्रणाम नहीं है, सबके हृदय में अपने इष्ट का दर्शन करके वैष्णव जब भी मिलेगा तो वैष्णव को प्रणाम करते हुए विराजमान होगा। दो वैष्णवों के बीच में श्री प्रभु विराजमान होते हैं, इसलिए प्रभु को सामने देख करके दोनों को ही नमस्कार करते हैं। स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शंकर ये सब परवेशन करने में लगे हैं, परोसने में लगे हैं। सब पंक्तिबद्ध हो गए, अब परवेशन हो रहा है। श्री भगवान नाम, उनका कीर्तन, उनका जयकारा ये सब चल रहा है और परवेशन करे सब राघव दामोदर। राघव दामोदर ये भी परवेशन कर रहे हैं। महाप्रसाद बल्लभ भट्ट बहु आंगाई, श्री बल्लभाचार्य चरण ने बहुत से महाप्रसाद को मंगवाया और प्रभु सह सन्यासी गण आपने परिषद और अपने हाथ से श्री बल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु को, सन्यासी गणों को, सबको अपने हाथ से परवेशन किया। सबको भोजन करा रहे हैं और भोजन करा करके प्रसाद पाए वैष्णवगण बले हरि हरि। मध्य मध्य में बीच में प्रसाद पाते पाते किसी लीला, कोई रूप स्मरण का श्लोक उसका पाठ हो रहा है। और जब प्रसाद सबने पा लिया, प्रसाद सेवा पूरी हो गई, तो प्रसाद पाए वैष्णवगण बोले हरि हरि, सब हरि हरि कह रहे हैं और हरि हरि ध्वनि से सारा ब्रह्मांड भर गया है। फिर माला, चंदन, गुवात्मा ने जो गिलौरी, वो गिलौरी, पान, इनको भी मंगवाया और सबका पूजन करके सबको प्रदान किया है श्री बल्लभाचार्य जी ने। तो सभा पूजा करे भक्त आनंदित भाव, और वैष्णवों की सेवा पूजा करके परम आनंद की प्राप्ति होती है। वैष्णवों की सेवा मिल जाए, सेवा करने का अवसर मिल जाए, अपने पास में साधन हो, वैष्णवों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उससे वैष्णवों की कृपा अवश्य मिलती है और कृपा मिलकर के परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो सबकी पूजा करके परम परम आनंद की प्राप्ति हुई। रथ यात्रा के दिन श्री प्रभु 7 संप्रदायों के बीच में कीर्तन कर रहे हैं। अद्वैत नित्यानंद, हरिदास, वक्रेश्वर, श्रीनिवास, राघव
और गदाधर पंडित, ये 7 संप्रदाय हैं और सब ये अनुभव कर रहे हैं जैसे महाप्रभु हमारे बीच में ही कीर्तन कर रहे हैं। सब हरि हरि कह रहे हैं। 14 मृदंग एक साथ बज रहे हैं, माने हर एक संप्रदाय में 2 मृदंग बराबर बज रहे हैं। तो 14 मृदंग 7 संप्रदायों में बज रहे हैं और श्री महाप्रभु आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। वल्लभ भट्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ, श्रीमद् महाप्रभु के प्रकाश भेद का दर्शन करके परम परम आनंद की प्राप्ति हुई। एक ही वस्तु के कई स्वरूपों का दर्शन होना, इसके 3 प्रकार हैं। एक प्रकार है बिंब प्रतिबिंब भाव, दूसरा प्रकार है कायव्यूह और तीसरा प्रकार है प्रकाश भेद। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। बिंब प्रतिबिंब भाव एक सामान्य किरणों के प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। यह कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, ये एक प्राकृतिक नियम है कि सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है और वस्तु से जो किरण आई है वो रिफ्रैक्ट होकर के, प्रत्यावर्तित होकर के हमारे आंखों में पीछे जो पर्दा है उस रेटिना के ऊपर वह प्रतिबिंबित होती है। यदि आधार 2 हो जाएंगे तो वस्तु के स्वरूप 2 दिखने लगेंगे। एक प्रकाश के प्रत्यावर्तन का, रिफ्रैक्शन का एक सामान्य सिद्धांत है। दर्पण एक है तो केवल एक चित्र दिखेगा, परंतु दर्पण यदि बीच में से किसी ने तोड़ दिया तो 2 टुकड़ों, 2 दर्शन, 2 चित्र जो हैं वो दिखने लग जाएंगे। तो प्रकाश के प्रत्यावर्तन का एक सामान्य सिद्धांत, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक सामान्य सिद्धांत है। शीश महल में कई चित्र लगा दिए, कई कांच लगा दिए, दर्पण लगा दिए और एक नर्तकी नृत्य कर रही है तो अनेक जगह नृत्य करते हुए वो नर्तकी गायन करते हुए वो व्यक्ति दिख जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो सिद्धांत है उसको कहते हैं कायव्यूह, जहां पर शरीरधारी तो एक होता है परंतु उसके कई शरीर प्रकट हो जाएं, उसका नाम है कायव्यूह। जो प्रकाश के प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है उस सिद्धांत में जो मुख्य व्यक्ति जैसा आचरण करेगा, प्रतिबिंब उसी प्रकार सारे प्रतिबिंब एक सा आचरण करेंगे। यदि गायन करने वाले ने अपना एक हाथ ऊंचा किया तो जितने भी प्रतिबिंब हैं उन सबों में हाथ ऊंचे दिखेंगे, परंतु प्रकाश कायव्यूह में ऐसा नहीं होता है। वहां पर शरीर भले एक है, मुख्य शरीर जो मास्टर माइंड है वो भले एक है, परंतु मास्टर माइंड एक होने पर भी शरीर अलग अलग शरीर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे श्री सौभर्य ऋषि 50 कायव्यूह धारण करके विराजमान हैं, परंतु ये नहीं, एक काय वहां पर भोजन कर सकता है, दूसरा संध्या वंदन कर सकता है, तीसरा गंगा जी में यमुना जी में स्नान कर सकता है, चौथा अपनी समाधि लगा सकता है, 5वां उपदेश कर सकता है। तो वहां पर चेष्टाएं अलग अलग होंगी, जबकि प्रतिबिंब में एक ही प्रतिबिंब, एक सा कार्य वह कई प्रतिबिंबों में दिखेगा। तो कायव्यूह में और प्रकाश, कायव्यूह में और प्रतिबिंब में प्रकाश के प्रत्यावर्तन, किरणों के प्रत्यावर्तन, इनमें यह अंतर हुआ। अब एक तीसरी वस्तु है, वो है प्रकाश भेद। प्रकाश भेद उसे कहते हैं जहां पर जो अनेक स्वरूप दिख रहे हैं वे प्रत्येक स्वरूप ही स्वयं अपने आप में पूर्ण हो। जो विभू पदार्थ है वह अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट करे और सभी स्वरूप पूर्ण हो, उसका नाम है प्रकाश भेद। जैसे रास में जितनी भी गोपिकागण हैं, 300 शतकोटि गोपिकागण, उनके साथ में प्रत्येक गोपी के साथ में श्री श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, परंतु यह नहीं है कि एक श्याम सुंदर प्रधान है दूसरा प्रधान नहीं है, एक में भगवत्ता है दूसरे में भगवत्ता नहीं है, ऐसा नहीं है।
वहां पर जितने भी श्याम सुंदर के स्वरूप हैं रासमंडल में महारास के समय, वे सभी पूर्ण कृष्ण हैं। ऐसा नहीं है कि एक पूर्ण कृष्ण है और दूसरा अपूर्ण कृष्ण है, ऐसा नहीं है। वो सभी पूर्ण कृष्ण होकर के विराजमान है। फिर भी बीच में एक मुख्य स्वरूप भी विराजमान होता है। वो मुख्य स्वरूप वह जैसे किसी वाद्य वृंद में एक मुख्य व्यक्ति होकर के जैसे सारे नृत्य को संचालित करता है, कोरियोग्राफर जैसे पूरे नृत्य को संचालित करता है, इसी प्रकार एक जो स्वरूप है वह मुख्य रूप से कहीं गदाधर होकर के अपने हाथ में गदा जैसा एक लंबा सा छड़ी लेकर के वह सबको एक सा इशारा करते हुए, सबको नृत्य करते हुए विराजमान होता है। सकाचित रास परिश्रांता पार्श्वस्थ से गदाधर। अब रास में गदा का क्या कारण, पंत रास में गदाधर कहकर के निरूपण किया, तो गदाधर का मतलब है कि वो जैसे पूरे नृत्य को संचालित करते हुए नृत्य निर्देशक बन करके जैसे वो विराजमान है, और सभी जो है वो सभी उस समय बराबर विराजमान है। अथवा गदाधर का मतलब है, गदा का एक अर्थ किया वंशी, वंशी को धारण किए हुए हैं, गदतीत गदा, और उसको धारण कर रहे हैं। तो मुख्य स्वरूप बीच में श्री प्रियालाल वे आप वंशी बजा रहे हैं, और श्री किशोरी जो ही अनेक अनेक काव्य धारण करके सब सखियों के रूप में, और श्री श्याम सुंदर अनेक प्रकाश वेद धारण करके सब सखियों के साथ में, सब मंडल के साथ में, गोपियों के साथ में नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो यहां पर श्री महाप्रभु जब अपूर्व रूप से नृत्य कर रहे हैं, उस नृत्य को देख करके बल्लभाचार्य जी परम परम आनंदित हो रहे हैं, और वे दर्शन कर रहे हैं कि यह प्रकाश का प्रत्यावर्तन नहीं है, किरणों का प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यहां पर नहीं चल रहा है, यहां पर कायव्यूह का सिद्धांत भी नहीं चल रहा है, यहां पर प्रकाश भेद का सिद्धांत चल रहा है कि सातों संप्रदायों में श्रीमद् महाप्रभु प्रकाश भेद धारण करके पूर्ण रूप में नृत्य करते हुए विराजमान। जब सातों संप्रदाय नृत्य करते करते, संकीर्तन करते करते मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, उससे महाप्रभु भी एक हो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण जब लौट करके गए इंद्रप्रस्थ से, महाभारत के युद्ध के बाद में द्वारका सबसे पहले प्रवेश कर रहे हैं श्री देवकी वसुदेव के महल में, और देवकी वसुदेव के महल में प्रणाम करके जब सबसे मिलकर के जब निकले तो हैं एक, और अलग अलग महलों में अलग अलग रूप धारण करके प्रकाश में धारण करके प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे ही 16,108 महलों से निकलते हैं, परंतु रथ पर पहुंचते पहुंचते एक हो जाते। तो ये प्रकाश भेद है। तो महाप्रभु के प्रकाश भेद का दर्शन किया, प्रभु का सौंदर्य देख करके आनंद उत्पन्न हो रहा है, और जान रहे हैं कि एक तो साक्षात कृष्ण, ये अनन्यापेक्ष रूपम स्वयं रूपम तदुच्यते, ये स्वयं रूप है, साक्षात कृष्ण है। स्वयं रूप उसे कहते हैं जिस रूप को किसी दूसरे स्वरूप से अनुशासित होने की अपेक्षा न हो, आवश्यकता न हो, जो अपने आप में ही कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हो, उस स्वरूप का नाम स्वयं रूप है। अनन्य, अनन्य माने दूसरे का आश्रित नहीं है, दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है, उस रूप का नाम स्वयं रूप है। तो श्री स्वयं रूप होकर के कृष्ण चैतन्य विराजमान है, ये जाना। इस तरह से रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ यात्रा के बाद में एक दिन श्री महाप्रभु चैतन्य देव के स्थान पर श्री बल्लभाचार्य चरण पधारे और निवेदन कर रहे हैं कि भागवते टीका कछु करिया लिखन, मैंने भागवत की टीका का लेखन किया है, आपने प्रभु यदि करें श्रवण, हे प्रभु आप
मेरी इस टीका का श्रवण कीजिए। महाप्रभु से आग्रह किया कि मैंने भागवत के ऊपर सुबोधिनी नाम करके टीका लिखी है, इस टीका का आप श्रवण कीजिए। प्रभु ने टाल दिया कि भाई भागवत के अर्थ को मैं नहीं सुनता हूं, भागवत अर्थ सुनने का मेरा अधिकार भी नहीं है, मैं तो बड़ा अनजाना मूर्ख सा बालक हूं, एक मनुष्य हूं, मैं नहीं जानता हूं। कृष्ण नाम बसे मात्र करे ग्रहण, मैं कृष्ण नाम मात्र करता हूं, संख्या ही मेरी पूरी नहीं होती है। महाप्रभु से श्री बल्लभाचार्य जी बोले, वो कृष्ण नाम तो करते हैं ना, मैं कृष्ण नाम की आपको व्याख्या सुनाऊंगा। कृष्ण नाम की कई व्याख्या होती हैं, तो कृष्ण नाम मेरे अर्थ व्याख्या ने विस्तार करिए तहा करो श्रवण, मैं कृष्ण नाम के अर्थ का व्याख्यान करूंगा, उसको तुम श्रवण करो। महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण नाम के बहुत से अर्थ हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे दिमाग में तो कृष्ण नाम का केवल एक ही अर्थ है कि श्याम सुंदर यशोदानंदन, इतना ही मात्र जानता हूं। तमाल श्यामल तुषी यशोदा स्तनंद है कृष्ण शब्द से रूढ़ी। महाप्रभु के जो परकर हैं वे परम रस में परकर हैं और वो रस में स्वरूप को भी जानते हैं। एक महाप्रभु जिस समय दक्षिण यात्रा में गए, वहां पर किसी व्यक्ति को उन्होंने कावेरी के किनारे देखा गीता का अशुद्ध पाठ करे, और जो भी कावेरी जी में स्नान करने के लिए आए, नदी में स्नान करने के लिए आए, इनके अशुद्ध गीता पाठ को देख करके हंस करके चले जाएं, कुछ बोले नहीं। परंतु ये उस श्लोक का, जब गीता के श्लोकों को पढ़े, अशुद्ध पढ़ रहा है, परंतु प्रेम में आनंदित, आंखों से आंसू झर रहे हैं। महाप्रभु इनके पास में गए और बोले, महात्मा जी आप जो गीता का पाठ करते हैं, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, इनके क्या अर्थ को समझते हो? वो महात्मा बोले महाराज गीता के इन श्लोकों का क्या अर्थ है ये तो मुझे पता नहीं है, परंतु मुझे जब इन श्लोकों को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि अर्जुन के रथ के उपस्थ के ऊपर घोड़ों की लगाम और एक हाथ में बेत लेकर के, चाबुक लेकर के श्री कृष्ण विराजमान हैं, उन कृष्ण का मैं दर्शन करता हूं। गीता के श्लोकों का तात्पर्य श्री कृष्ण है। महाप्रभु तो आनंदित हो गए, हृदय से लगा लिया, बोले धन्य धन्य गीता के अर्थ को तुमने जाना। अब उसकी जो पूरी जो व्याख्या है, उस व्याख्या को, उसके शास्त्रार्थ को तुम नहीं देख रहे हो। मुख्य तात्पर्य जो है वो सबका अंत में तात्पर्य जो है, सारे सिद्धांत सभी शास्त्रकारों ने गीता की व्याख्या की है, सभी सिद्धांतों में गीता की व्याख्या की गई, परंतु गीता की व्याख्या का मुख्य तात्पर्य कहाँ है? मुख्य तात्पर्य कृष्ण चरण भक्ति ही है। इस बात को तुमने जान लिया, तुमने सार की बात को जान लिया। उसी भावना में विराजमान होकर के श्री महाप्रभु भी कह रहे हैं श्री बल्लभाचार्य चरण से कि तमाल श्यामल तुषी यशोदा स्तनंद है। बोले कृष्ण शब्द का मुझे तो एक ही अर्थ आता है कि कृष्ण शब्द का यही अर्थ प्रधान है कि जो तमाल के समान श्यामल रंग वाले हैं और श्री यशोदा जी के दूध का पान करने वाले हैं, माने नराकृत हैं। दूध का पान कौन करेगा? जो मनुष्य आकृति होगा। 4 भुजा वाला दूध नहीं पिएगा, जो 2 भुजा वाला होगा वही दूध पिएगा। यशोदा स्तनंद है, यशोदा के स्तन का पान करने वाले कृष्ण नाम जो हैं, ऐसे व्यक्ति में ही कृष्ण नाम की रूढ़ी है। माने कृष्ण नाम की जन स्वीकृति जहां पर है वो ही रूढ़ी होगी। सर्वशास्त्र निर्णय है, यही संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र निर्णय है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रूढ़ी, दूसरा होता है यौगिक। यौगिक उसे कहते हैं जहां प्रकृति प्रत्यय के आधार पर किसी शब्द के अर्थ को लगाया जाए। इनमें प्रकृति की अपेक्षा प्रत्यय प्रधान होता है।
मुख्य अर्थ प्रत्यय से लगाया जाता है, प्रकृति से नहीं लगाया जाता है। परंतु कहीं दूसरी के नहीं चला जाए अर्थ, इसलिए प्रकृति भी आवश्यक होती है। तो उस अर्थ को जो यौगिक अर्थ है, वो यौगिक अर्थ आने पर भी रूढ़ी का अर्थ ही प्रधान होता है। जैसे कुशल, प्रवीण, इन सब का अर्थ कहीं चतुर के अर्थ में है। इनका अर्थ बीणा बजाने वाला प्रवीण या कुश को लाने वाला कुशल, ये अर्थ प्रधान नहीं किया जाएगा। जो समाज जिसकी स्वीकृति दे रहा है वो अर्थ ही रूढ़ी का अर्थ होता है। जिसको सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है, परंपरा जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसका नाम है रूढ़ी। और जो शब्द के प्रकृति और प्रत्यय, धातु या मूल शब्द और उसके प्रत्यय के आधार पर, कि षष्ठी विभक्ति है कि तृतीय विभक्ति है कि पंचमी विभक्ति है, इसके आधार पर जो अर्थ लिया जा रहा है वो अर्थ कभी भी प्रधान नहीं होता है। जगत में भी देखने में आता है, जो रंगी हुई है उसको नारंगी कहते हैं, जो चलती है उसका नाम गाड़ी होता है, सब उल्टा अर्थ है। अब जो कहीं किसी कार्य को करने में प्रवीण हो और उसने बिना कभी हाथ से छुई भी नहीं है, परंतु फिर भी वो प्रवीण कहलाता है। और यदि वो कहीं बाजार से सामान खरीद करके ला रहा है, परंतु फिर भी उसको पाचक कहा जाएगा। जबकि रसोई का कार्य नहीं कर रहा है उस समय वो, परंतु पाचक तो कहा जाएगा। पाचक जी आ रहे हैं, पाठक जी आ रहे हैं, अब वे पढ़ा थोड़ी रहे हैं, उस समय तो वे भोजन कर रहे हैं, परंतु कह रहे हैं पाठक जी भोजन कर रहे हैं। तो न तो क्रिया के साथ में किसी का संबंध है, ना उसके गुणों के साथ में कोई संबंध है, तो किसी वस्तु के साथ में संबंध नहीं है, रूढ़ी के साथ में ही संबंध है। तो रूढ़ी का अर्थ ही माने परंपरा प्राप्त अर्थ को ही प्रधान कहा जाएगा। और परंपरा अर्थ समय के साथ, भाषा विज्ञान कहता है, लिंग्विस्टिक्स के समय के अनुसार जो परंपरा अर्थ हैं वो बहुत बदल जाते हैं। कहने में बुरा लगता है, परंतु जैसे लुंचित यह बौद्ध धर्म का एक बड़ा आदरणीय संप्रदाय था, परंतु जब बौद्ध धर्म के प्रति आस्था घटी और वैदिक धर्म ने दोबारा स्थापन किया, तो उसी से बना हुआ लुच्चा शब्द, उसका अर्थ परिवर्तन हो गया। वो कहिए गाली के रूप में प्रयुक्त होने लगा, लुंच से लुच्चा बन गया। तो शब्द का, अर्थ का उत्थान भी होता है, अर्थोत्कर्ष भी होता है और अर्थ अपकर्ष भी होता है। अर्थ जो है वो कहीं श्रेष्ठ बन जाते हैं, कहीं अपकर्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे तपस्विनी, तपस्वी शब्द संस्कृत में बड़ा हीन माना जाता है। तपस्वी माने बेचारा, जिसके पास में कोई साधन नहीं हो, बेचारे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। परंतु आजकल तपस्वी अर्थ बहुत श्रेष्ठ अर्थ में प्रयुक्त होता है, महान अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। बंधु शब्द संस्कृत में अनेक अनेक बार बड़े हीन अर्थ में प्रयुक्त होता था। ब्रह्म बंधु माने जो शरीर से केवल ब्राह्मण है, ब्राह्मण बनने का कोई कार्य नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को, हीन ब्राह्मण को ब्रह्म बंधु कहते हैं। परंतु आजकल तो खूब कहते हैं, जातिवाचक शब्दों के साथ में बंधु शब्द लगा करके उनका खूब प्रयोग होता है कि सारे विप्र बंधु मिल जाए, ब्राह्मण बंधु मिल जाए, हम अपना कार्य करेंगे, सारे वैश्य बंधु मिल जाए। तो संस्कृत में जो हीन अर्थ था वही आज उच्च अर्थ में भी कहीं प्रयुक्त किया जा सकता है। तो अनेक अनेक बार शब्दों के इस प्रकार हीन अर्थोत्कर्ष या अर्थ अपकर्ष ये भाषा के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो मुख्य जो वस्तु है वो कहने का तात्पर्य है, महाप्रभु जो कह रहे हैं
वो ये है कि रूढ़ी का अर्थ प्रधान होता है, यौगिक अर्थ प्रधान नहीं होता है। इसलिए तुम जो कुछ भी व्याख्या करोगे वो यौगिक अर्थ के आधार पर करोगे, परंतु यौगिक अर्थ प्रधान नहीं है। हमको तो कृष्ण कहने के साथ ही साथ मुरली मनोहर रास बिहारी उनका दर्शन हो जाता है, उसको ये हम देखते हैं। जैसे गीता के अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं, परंतु अशुद्ध गीता पाठी वो ब्राह्मण भी गीता का अर्थ, गीता के श्लोकों का मूल अर्थ क्या समझता है कि जो अर्जुन के रथ के उपस्थित के ऊपर बैठ करके तोत्र वेत्र पाणी होकर के अर्जुन को ज्ञानोपदेश दे रहा है, वही गीता का अर्थ है। मैं तो ये अर्थ जानता हूं कि कृष्ण, गीता का कोई भी श्लोक उसका अर्थ क्या है, कृष्ण, मैं तो ये अर्थ जानता। यही अर्थ मात्र आमी जानिए निर्धार, इस अर्थ का ही मैंने निर्धारण किया। आज सब अर्थ मोर नाही अधिकार, और अर्थों में मेरा अधिकार नहीं है। फल को बलगन प्राय भट्टेर व्याख्या, आप जो कृष्ण शब्द की जो अनेक 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 व्याख्या करेंगे वो तो केवल वाणी का विलास मात्र होगा। उन यौगिक अर्थों को लेकर के कि कृष्ण भूवाचको शब्द रणश्च निवृत्तिवाचक तयो ऐक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, ये जो व्याख्या करेंगे ये सब व्याख्याएं, इनसे कोई मतलब नहीं है। मूल रूप जो रूढ़ार्थ है वो तो मुरली मनोहर त्रिभंग ललित रास बिहारी यशोदानंद है, वो अर्थ ही प्रधान है। कि क्री धातु का अर्थ है सत्ता, क्री धातु का अर्थ है आकर्षण। अब किस किस का आकर्षण किया, करने जाओ व्याख्या कि सारे अवतार उनमें जाकर के मिल जाते हैं, जितनी भी शक्तियां हैं वे प्रलय काल में उनमें ही लीन हो जाती हैं, सबका आकर्षण कर रहे हैं। सबका वे आकर्षण करते हुए जो एक पदार्थ है वही अपने अनेक विस्तार को प्राप्त कर रहा है। विस्तार के बाद में आकर्षण करके वही तत्व के रूप में स्वजाति विजाति इन तीनों भेदों से शून्य होकर के अर्थ होगा। कृष्ण धातु का अर्थ कौन सा है, अब 10 प्रकार के किया गया है, उनका उल्लेख करोगे कि मानुषानंद, और उसके बाद में कहीं गंधर्वानंद, फिर देवधर्वानंद, फिर अंदर जाकर के ब्रह्मानंद, ब्रह्मा जी के आनंद से भी 10वीं कोटि में पहुंच करके फिर ब्रह्मानंद, उस ब्रह्मानंद को भी आकर्षित करने वाले कृष्ण हैं। तो ये जो तैत्तिरीय उपनिषद की जो व्याख्या आप करोगे, ठीक है, ये अपना विस्तार है, परंतु अंत में लक्ष्य जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करें। हमको इस बात से क्या मतलब कि चॉकलेट जो बनी इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए, हमको स्वाद से मतलब है। कोई लड्डू बना, वो लड्डू के स्वाद से मतलब है, उसमें कैसे किस प्रक्रिया से उस लड्डू को बनाया गया, उसमें कौन कौन से सामान डाले गए, इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही अंत में मुख्य लक्ष्य श्री कृष्ण ही हैं। उन कृष्ण में क्या क्या गुण हैं, इन सब लक्ष्यों में पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो फल्गु भलगन, फल्गु माने तुच्छ, जो मुख्य अर्थ को प्रकट नहीं करे, ऐसे केवल वाणी का विस्तार वह करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, कि विकार, जितने भी विकार हैं वे वाचारंभणम माने व्यवहार की सिद्धि के लिए हैं। सभी वस्तु, जितनी भी विकार वस्तु हैं वे वाचारंभणम व्यवहार की सिद्धि के लिए उनके नाम दिए गए कि ये क्या है, बोल मिट्टी की थाली, ये क्या है, बोल मिट्टी का सखोरा, ये क्या है, बोल मिट्टी का गिलास, ये क्या है, बोल मिट्टी का घड़ा। तो घट, शराब, स्थाली, ये जो नाम दिए गए ये केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए है। तत्वतः उन सब में मृत्तिका इत्येव सत्यम, सब में मिट्टी ही सत्य है। मिट्टी को जानने पर
सर्वम विज्ञातम भवती। उपनिषद कह रहे हैं सब वस्तु। तो ऐसे ही कृष्ण यदि मुरली मनोहर को जान लिया तो भगवान भी जानने में आ गए, परमात्मा भी जानने में आ गया, ब्रह्म भी जानने में आ गया। तो बदलते तत्व तत्व विज्ञान मध्यम ब्रह्म परमात्मा थी भगवान शब्द थे। तो उन सबको सुनने की आवश्यकता नहीं है। हम तो श्री कृष्ण के माधुर्य को एकमात्र श्रवण करना चाहते हैं। इन सब व्याख्यानों में पढ़ने से केवल अपनी बुद्धि की कसरत तो होगी, परंतु मुख्य लक्ष्य अंत में जो है वो व्याख्या ही मुख्य स्वरूप होकर के विराजमान है, उसका आपके साथ में आस्वादन करने में ज्यादा आनंद आता है। इसलिए बाहरी जो व्याख्या थी, व्याकरण को लेकर के, न्याय को लेकर के जो व्याख्या थी कि जितने भी नाम पढ़े वे नाम काय के द्वारा पढ़े, बोले नाम जो पढ़े हैं वे कहीं गुण कर्म इनके द्वारा नाम पढ़े, गुण कर्म विभागशः। तो बहुनी संति श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि तुम्हारे बहुत से बेटे के नाम हैं जो कि गुण कर्म जन्म के विभाग से हैं। तो गुण के विभाग से नाम उनके कृपालु, ये गुण के हिसाब से नाम हो गए, परम सुंदर, लीला बिहारी, ये गुण के हिसाब से नाम हो गया। कर्म के हिसाब से नाम माखन चोर, रास बिहारी, गिरधारी, ये कर्म के अनुसार नाम हो गए। परंतु इन सब नामों में भी मुख्य नाम कौन सा है? श्री बल्लाचार्य जी ने नामकरण के प्रकरण में इस बात को बड़ी व्याख्या की और अंत में बड़ा सुंदर निष्कर्ष निकाला कि सारे नामों में जो गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर, रूप के आधार पर किए गए, उन नामों की प्रधानता नहीं है। सबसे ज्यादा प्रधानता होगी किससे? जन्म के आधार पर नाम की। सारे नामों में जन्म के आधार पर जो नाम है वो प्रधान है। शचीनंदन ये नाम प्रधान है, यशोदानंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, वासुदेव, ये नाम प्रधान है, मुख्य नाम। फिर उन नामों के आधार पर, फिर कर्म के आधार पर बहुत सारे नाम बन जाएंगे। पूतनारी, अघारी, कंसारी, ये कर्म के आधार पर नाम बन जाएंगे। पर कर्म प्रधान नहीं है। कर्म एक बार हुआ फिर इसके बाद में ठीक है वो स्मृति का विषय है, परंतु यशोदानंदन ये सदा रहेंगे। कर्म के आधार पर जो नाम है वो कर्म कभी एक घटना घटी और घटना पूरी हो गई, उसका स्मरण मात्र होगा, परंतु यशोदानंदन ये जो व्यक्तित्व है, ये पर्सनैलिटी, वो सदा बनी रहेगी। इसलिए भगवान के सारे नामों में सबसे प्रधान जो नाम होगा वो प्रधान नाम होगा संबंध को लेकर के किया गया नाम, क्योंकि संबंध स्थायी होकर के विराजमान। एक सिद्धांत, मोटा सिद्धांत कि भगवान के सभी नाम हैं, सभी मधुर हैं, सभी आदरणीय हैं, पर श्रीमद् बल्लभाचार्य चरण ने अंत में यही सिद्धांत ये निरूपण किया कि हे नंद, तुम्हारे पुत्र के युग के अनुसार शुक्लो रक्तस्तथा पीता है इदानीम कृष्णताम गतः। ये कृष्ण होकर के विराजमान हुए और कृष्ण नाम जो है वो उसको भी सीधा सीधा जोड़ना पड़ेगा। वह गुण कर्म के अनुसार जोड़ना पड़ेगा, बल्कि उसको जोड़ा जाएगा सीधा सीधा किसके द्वारा? जन्म के द्वारा। तो जो जन्म का नाम है, जन्म से हुआ, जैसे नंद नंदन, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, ये नाम ही प्रधान होकर के संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर नाम है, वो भी प्रधान होकर के विराजमान होगा। इसलिए जाति, गुण, क्रिया और यदुच्छा, किसी भी शब्द के व्याकरण के अनुसार कोई बता
शास्त्र विवेचन की बात आ गई, कोई शास्त्र विवेचन की, परंतु केवल समझाने के लिए कह रहे हैं कि जाति गुण क्रिया यदृच्छा, इन चार के द्वारा किसी वस्तु को सीधा सीधा जाना जाता है। सबसे पहले किसी ने कहा गाय को लाओ, तो गो जाति, गाय कौन? बोले जिसके गले में झालर लटकती हो, ऐसे एक व्यक्ति को लाओ, एक इंडिविजुअल को लाओ। परंतु ऐसे तो बहुत सारे लाखों करोड़ों जीव होंगे गाय, सबको कैसे लाया जाएगा? तब गुण आएगा, जाति के बाद में गुण, कि सफेद रंग की गाय को लाओ। और सफेद रंग की गाय भी कई हो सकती हैं झुंड में, तो गुण के आधार पर भी काम नहीं चलेगा। तब क्रिया आएगी। क्रिया में घास चल रही है, उस गाय को लाओ, तो सफेद गायों में भी बहुत सारी गाय हट जाएंगी, फिर चढ़ती हुई गाय को लाया जाएगा। अब चढ़ती गाय भी कई हो सकती हैं, तब यदच्छा वो आएगा। और यदच्छा में जन्म के आधार पर जो नाम है, वो जो रखा गया नाम, वो नाम ही प्रधान होगा। और वो नाम होगा जैसे दिठ नाम की गाय को लाओ, तो दिठ माने, तो दिठ नाम की जो गाय है उसको लाओ। तो जाति की अपेक्षा गुण प्रधान, गुण की अपेक्षा क्रिया प्रधान, क्रिया की अपेक्षा यदच्छा, माने रूढ़ी का जो नाम है वो रूढ़ी का नाम प्रधान होगा। चिंटू पिंटू जो भी नाम हो उसका, जो रूढ़ी के द्वारा, अब चिंटू का क्या नाम होता है, क्या अर्थ होता है, पिंटू का क्या अर्थ होता है, कोई नाम अर्थ है क्या? परंतु फिर भी जो नाम रूढ़ है किसी का, उसके नाम, उसके आधार पर ही उसको लाया जाएगा और उससे ही उसको पहचाना जाएगा। तो जाति गुण क्रिया यदच्छा, इनमें यदच्छा जो है वो यदच्छा में भी मुख्य रूप से जन्म के आधार पर जो नाम दिया गया, जन्म के साथ में जो नाम दिया गया व्यवहार सिद्धि के लिए, उस नाम को प्रधान माना जाएगा। और व्यवहार सिद्धि के लिए हमारे कृष्ण को जन्म के अनुसार नाम दिया गया, वो दिया गया कि गर्गाचार्य जी ने नाम दिया कि इदानीं कृष्णताम गतः, जैसे काले रंग में सारे रंग छिप जाते हैं, ऐसे ही कृष्ण अवतार में सारे अवतार छिप जाते हैं। शुक्लो रक्त तथा पीतः, शुक्ल रक्त और तथा शब्द के द्वारा श्रीमद महाप्रभु की ओर भी संकेत कर दिया कि यथा कृष्ण तथा गौर, जैसे कृष्ण सब अवतारों के अवतारी हैं, ऐसे श्री गौर अवतार भी सब अवतारों का अवतारी है, क्यों गौर अवतार कृष्ण अवतार से भिन्न नहीं है। और ये जो गौरांग नाम रखा गया या निमाई नाम रखा गया कि नीम जैसा कड़वा जिसको भूत प्रेत कभी नहीं लाए, इनकी बाधा न लगे, ये नाम यदि कहीं रख दिया गया तो निमाई नाम वह ज्यादा प्रसिद्ध होकर के विराजमान होगा। तो जन्म के आधार पर जो नाम किसी व्यक्ति को जन्म के समय दिया गया, वह नाम ही प्रधान होगा, उसके गुण प्रधान नहीं होंगे। क्योंकि जो लखीराम हैं वे कहीं बेलदारी करते हुए दिखते हैं और करोड़ी मल लाखों में करोड़ों में खेलते हुए दिखते हैं। तो करोड़ी मल तो कहीं फावड़ा चलाते हुए दिखे, मजदूरी करते हुए, और जो कंगाली राम है वे सेठी भी हो जाए। तो ये नाम का कोई व्यक्ति के गुणों के साथ में कोई विशेष संबंध नहीं है। श्री कृष्ण के साथ में तो है, परंतु कृष्ण वो विशेष संबंध नहीं है। तो मैं नंदन नंदन करके इनको जानता हूं। विमना भाइया भट्ट गेला निज घर, महाप्रभु ने जब सिद्धांत की बात कह दी कि काय को हम शास्त्र में अपने फालतू के दिमाग को लगाएं, जब कृष्ण में आसक्ति लगाने के लिए शास्त्र है, कृष्ण में आसक्ति लगी हुई है, तब शास्त्र के विवेचन की और व्याकरण के इस विस्तार की, न्याय के इस विस्तार की आवश्यकता नहीं है। श्री बल्लाचार्य
कि बात पे जब महाप्रभु ने आगे बढ़ाया ही नहीं, सुना ही नहीं, तब ऐसी स्थिति में श्री बल्लभाचार्य अपने घर चले गए। प्रभु विषय भक्ति किचु हल अंतर, परंतु इनके हृदय में भगवान के प्रति, श्रीमद् महाप्रभु के प्रति हृदय में पूरी भक्ति जो है वो बनी हुई है। इसलिए तबे भट्ट जाई पंडित गोसाई ठाई, श्री पंडित गोसाई उनके पास में जा रहे हैं और बेमन होकर के लौट आए और नाना मत प्रीत करे करे आशा, और ये श्री गदाधर पंडित गोसाई उनके पास में इनका आवागमन अब ज्यादा हो गया। महाप्रभु के पास में भी आते हैं, परंतु श्री गदाधर पंडित थोड़े विनम्र हैं, इसलिए बड़े पंडित हैं, महाप्रभु इनको इतना आदर देते हैं, इसलिए उनके पास में इनका आवागमन ज्यादा हो गया। प्रभु उपेक्षाए जब नीलाचर जन भट्टेर व्याख्यान की चिन्ह ना करे श्रमा, जब बल्लभाचार्य जी अपने व्याख्यान को कर रहे हैं और शास्त्रीय व्याख्यान को कर रहे हैं, कृष्ण की व्याख्या न करके शास्त्रीय व्याख्या कर रहे हैं, तो उसको जब सुनते हैं तो अन्य लोग भी, नीलाचल के जितने भी जन हैं, वे भी उस शास्त्रीय व्याख्यान में उनकी रुचि नहीं है, क्योंकि शास्त्र में हर एक की रुचि नहीं होती है, परंतु कृष्ण नाम में, कृष्ण लीला में हर एक की रुचि होती है। लज्जित हैला भट्ट हैला अपमान, श्री बल्लभाचार्य जी उस समय कहीं ये समझ गए कि ये लोग मेरी शास्त्रीय व्याख्या को सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास में कान नहीं है, इनके पास में कान तो है शास्त्र को सुनने की, परंतु इनकी रुचि नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास में कान ही नहीं होते। अब व्याकरण के कोई सूत्रों को पढ़े और उसकी वार्तिक को प्रस्तुत करे, तो मेरे शरीर के व्यक्ति के पास में कान ही नहीं है उसके, वो क्या सूत्र कह रहा है और क्या उसका अर्थ है, ये एक सामान्य आदमी के पास में कान नहीं है। तो एक होता है किसी चीज से उपेक्षा होना, जब कान नहीं है तो उपेक्षा होना। कभी होता है कि कान तो है परंतु मन नहीं है, ये बात, कान तो है परंतु मन नहीं है। तो बल्लभाचार्य जी ये समझ गए कि इन लोगों का कहीं शास्त्र के उस न्याय के विवेचन को और व्याकरण के विवेचन को सुनने का योग्यता है, परंतु ये इनका मन श्री कृष्ण के माधुर्य में ही लगा हुआ है, इसलिए ये कहीं अपने आप को संकोच अनुभव करते हुए श्री गदाधर पंडित उनके पास में गए। गदाधर पंडित विद्वान भी हैं और शास्त्र की बात को भी समझते हैं और थोड़ा सा संकोच भी है गदाधर पंडित के हृदय में, और संकोच होने के कारण ये किसी की बात को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। गदाधर पंडित का जो स्वरूप है वो स्वरूप वैसे भी रुक्मणी जी जैसा स्वरूप है। जगदानंद जी उनका स्वरूप सत्यभामा का स्वरूप बताया गया, वे कहीं कड़ा होकर के जवाब देते हैं, परंतु श्री गदाधर पंडित वे कभी भी महाप्रभु से कड़ा होकर के जवाब नहीं देते। तो दैन्य करिए यही कह रहे हैं कि मैं आपके पास में आया और कोई तो मेरे व्याख्यान को सुन नहीं रहे हैं, तुम कृपा करके मेरे जीवन की रक्षा करो, कृष्ण नाम की व्याख्या तुम सुनो। और मैंने इतना लिखा है, इतना अध्ययन किया है, उसको प्रस्तुत कर रहा हूं और कोई सुने नहीं, तो मुझे बड़ी लज्जा आ रही है। तो मेरी इस लज्जा, कोई सुनने वाला नहीं है, तो इस पंख का तुम प्रक्षालन करो। गदाधर पंडित थोड़े संकट में पड़ गए और कह रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, परंतु फिर भी शर्मा शर्मी इनके शास्त्रीय व्याख्यान को सुनने स्वाद नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ज्ञानियों की सभा में जाएं, उनके तर्क के विवेचन को सुने, परंतु रस कुछ नहीं आए, बस ठीक है मन सुनते रहो, शास्त्र को सुनते रहो, विवेचन को सुनते रहो, कहाँ अपवाद हुआ कहाँ अध्यास हुआ, बस इन्हीं में फंसे रहो, परंतु हाथ पल्ले क्या लगा ये कुछ पता नहीं लगा। जाओ जाओ दंडवत करके चले आए। तो
ये भी ऐसी स्थिति इनकी हो रही है। आभिजात्य के कारण ये निषेध कर नहीं सकते हैं और कह रहे हैं क्या ये करके कहीं वो तो मिलेगा नहीं। और शास्त्रीय विवेचन सुनने को मिलेगा कि कहां पर सात्विक आई, कहां राजस आया, कहां तामस आया, कहां ये अमुक गोपी जो है वो ये सात्विकी गोपी है, ये राजसी गोपी है, ये तामसी गोपी है, ये निर्गुणा गोपी है। और सांख्यिकी जो पद्यावली श्री वल्लभाचार्य जी की एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने रस में प्रयोग किया। रूप गोस्वामी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता में रस की पद्यावली का ही टर्मोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जबकि वल्लभाचार्य जी रस में अनेक बार भाव जो रूप गोस्वामी जी का है, परंतु पद्यावली जो है उनकी तामसी गोपी है। तामसी गोपी का मतलब वल्लभाचार्य जी श्री रूप गोस्वामी जी जिसको कहेंगे कि प्रखरा गोपी है, उसको वे तामसी कहेंगे। उसको वल्लभाचार्य जी राजसी कहेंगे, रूप गोस्वामी जी समा कहेंगे। जो मृदुई गोपी है उसको वल्लभाचार्य जी कहीं सात्विकी कहेंगे, परंतु श्री रूप गोस्वामी जी उसको मृदुई गोपी कह देंगे, मृदुई सखी कह देंगे। तो इस तरह से सांख्यिकी जो गुणों के जो गुण हैं, गुणों के जो लक्षण हैं, परंतु इनको ये अच्छा लग रहा है कि भाई जो प्रकरण है उस प्रकरण के अनुसार आप भाषा और उसकी परिभाषा का प्रयोग करें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। अब तामसी कहने में एकदम एक बार तो आदमी चौंकता है, गोपी कैसे तामसी हो जाएंगी, गोपी कैसे राजसी हो जाएंगी। वल्लभाचार्य जी का वो तात्पर्य भी नहीं है श्रीमद् वल्लभ का, परंतु भाषा जो प्रयोग की गई वो सांख्यिकी भाषा का प्रयोग किया गया। जबकि यहां पर कहीं घृतस्नेहा मधुस्नेहा जो तटस्था, कहीं सुरपक्षा, इन रसशास्त्र की नायिका भेद की जो भाषा है उस नायिका भेद की भाषा का श्री रूप गोस्वामी जी प्रयोग करते हैं, जबकि वल्लभाचार्य जी सुबोधनी जी में प्रयोग करेंगे सांख्य की भाषा का। इसलिए कहीं और सांख्य के आधार पर फिर उसको कहीं सिद्ध करेंगे, तात्पर्य वही होगा, फल वो ही निकलेगा, परंतु वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा। परंतु श्री गदाधर पंडित इनकी भाषा को सुन रहे हैं। ऐसे यहां पर वल्लभाचार्य जी अनेक अनेक बार उद्ग्राह करते हुए भी प्रस्तुत होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्ग्राह का तात्पर्य है अपनी ओर से ही पूर्व पक्ष रखना, फिर उसका अपनी ओर से ही समाधान करना। यदि कोई ये कहे, ये इसका नाम है उद्ग्राह। यदि इस प्रसंग में ये कहो तो ये है उद्ग्राह, अपनी तरफ से कोई प्रश्न रखना और फिर उसका समाधान करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। निताय गौर हरि बोल, जय श्री राधेश। जय जय Thomas Tattva Rajas, Rupa Goswami describing it in a way that is much more
Yes, relishing and very much joyful. Yes. Yes, restful and melodious. Mellowful. Yeah. So, yes.